हे गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 40 डेज क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज है डे 36 एंड आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ टाइम ट्रैकर प्रोग्राम इन एक्सेल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज हमें एक्सेल में सीखना है कि कैसे हम लोग एक्सेल में एक टाइम ट्रैकर प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि कभी भी हम एक्सेल में करंट टाइम या फिर जो रियल टाइम होगा उसको हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं, वो भी बस एक क्लिक से। कैसे, चलिए समझते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एग्जांपल में देखोगे तो यहाँ पे एक ऑफिस का सिनेरियो लिया गया है जहाँ पे आपको डेट कॉलम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम एंड टोटल टाइम इन ऑफिस यानी कि वर्किंग आवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। राज पटेल एक एम्प्लॉय हैं जो कि 8 फरवरी 2024 को वो कब एंट्री कर रहे हैं ऑफिस में, उसका मुझे यहाँ पे टाइम यहाँ पे राइट करना है। उसके बाद वो कब एग्जिट कर रहे हैं ऑफिस से, उसका मुझे यहाँ पे टाइम राइट करना है। और यहाँ पे टोटल टाइम इन ऑफिस यानी कि उनका वर्किंग आवर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सपोज ये काम मुझे हर एम्प्लॉय के लिए करना है, तो अगर मैं इसे मैनुअली राइट करने बैठा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि बस मैं यहाँ पे सेल को सेलेक्ट करूँ, बस एक क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे बस एंट्री टाइम जो करंट टाइम होगा, जो रियल टाइम होगा उस टाइम का, तो यहाँ पे वो फिच होके ऑटोमेटिक आ जाए। ये बिल्कुल हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं कि एक टाइम ट्रैकर प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने पहले से करके रखा हुआ है। बस हमें क्या करना है कि सेल को सेलेक्ट करना है, उस पर यहाँ पे एक टाइम का बटन है, इस पे मुझे बस क्लिक करना है, तो जो भी करंट टाइम हो रहा होगा यहाँ पे वो फिच करके राइट कर देगा। उसी तरह मुझे यहाँ पे एग्जिट टाइम के लिए करना है, तो बस यहाँ पे एक सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टाइम बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो करंट टाइम होगा वो यहाँ पे फिच होके राइट हो जाएगा और यहाँ पे टोटल टाइम इन ऑफिस ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो सपोज मुझे यहाँ पे जैसे कि प्रिया गुप्ता यहाँ पे एंट्री कर रही हैं, तो अब मुझे यहाँ पे उनका एंट्री टाइम को राइट करना है। तो बस सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टाइम का बटन है, इस पे क्लिक कर देंगे, तो जो भी करंट टाइम होगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऐसे ही सेम एग्जिट टाइम के लिए सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टाइम पे क्लिक कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, मैंने इसको कैसे क्रिएट किया, चलिए इसको अच्छे से हम समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से बस यहाँ पे फॉर्मेट को डिजाइन करके रखा हुआ है, अभी तक मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। हम स्टार्टिंग से समझेंगे कैसे हम लोग एक्सेल में टाइम ट्रैकर प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, एक्सेल में करंट टाइम को यहाँ पे राइट करने के लिए एक फंक्शन होता है नाउ फंक्शन, ठीक है। नाउ फंक्शन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि करंट टाइम को हम यहाँ पे फेच कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। तो इक्वल टू नाउ एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको करंट डेट और करंट टाइम आपको यहाँ पे फेच होके आ गया, ठीक है। बट हमें यहाँ पे करंट टाइम केवल चाहिए था। करंट टाइम के साथ हमको यहाँ पे डेट मिल गया। अब हमको यहाँ पे सेपरेट करना होगा डेट और टाइम को अलग अलग। तो हमें यहाँ पे टाइम को जरूरत है, तो हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे एक फंक्शन और आता है टेक्स्ट फंक्शन, तो इसका हम यूज करके टाइम को यहाँ पे हम सेपरेट कर लेंगे। तो इक्वल टू टेक्स्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर नाउ फंक्शन को हम राइट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, टाइम का यहाँ पे फॉर्मेट राइट कर देंगे। टाइम का फॉर्मेट होता है यहाँ पे एच फॉर आवर, उसके बाद कोलन, मिनट के लिए mm एंड सेकंड के लिए ss। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो करंट टाइम है वो यहाँ पे बस करंट टाइम आ रहा है, डेट अब यहाँ पे नहीं आ रहा है। हमें बस इसका जरूरत है, तो इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो फंक्शन है या फिर फॉर्मूला है, जो भी आप बोलिए, इसको हम यहाँ पे कट कर लेते हैं या फिर कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कहीं और पे पेस्ट करते हैं इसको। सपोज मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो टाइम है वो अपडेट हो गया। तो यहाँ पे टाइम अपडेट हो रहा है। आप कुछ भी यहाँ पे सेल में कुछ भी राइट करते हो, सपोज मैं यहाँ पे कोई नंबर भी राइट करता हूँ, देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है या जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो क्या कर रहा है कि बार बार टाइम को अपडेट कर दे रहा है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि इसको कॉपी कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा एज अ वैल्यू, ठीक है। अब मैं जैसे इसको पेस्ट कर दिया एज अ वैल्यू, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी नंबर राइट करेंगे या फिर कोई भी यहाँ पे हम वैल्यू राइट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पे अगर हमने इसको कॉपी पेस्ट नहीं किया तो इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। सपोज मैं यहाँ पे फिर से कुछ भी राइट कर देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी राइट कर दे रहा हूँ, एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू हमने कॉपी पेस्ट कर दिया एज अ वैल्यू, तो ये क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे जो फॉर्मूला या फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, बार बार इस टाइम को अपडेट कर दे रहा है। तो इसके बचने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल कॉपी करना है और यहाँ पे क्या करना है कि पेस्ट एज वैल्यू कर देना है।
तो इससे क्या होगा कि आपका बार-बार टाइम चेंज नहीं होगा। क्योंकि सपोज़ आप यहाँ पे एंट्री टाइम ले रहे हो इस फ़ॉर्मूला के थ्रू, उसके बाद अगर आप एग्ज़िट टाइम यहाँ पे फिर राइट करते हो, फिर फ़ॉर्मूला यूज़ करोगे या फिर कोई डिजिट भी यहाँ पे यूज़ करोगे, तो क्या करेगा ये फ़ंक्शन इसको अपडेट कर देगा। फिर टाइम यहाँ पे चेंजेज़ हो जाएगा, आपका जो डेटा होगा वो मिसमैच कर जाएगा, ठीक है? तो इससे बचने के लिए क्या करना है, सिंपल क्या करना है, कॉपी कर लेना है, उसको पेस्ट कर देना है एज़ अ वैल्यू, ओके? तो हमने ये समझ लिया कि हम यहाँ पे टाइम को कैसे हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे बार-बार वो फ़ॉर्मूला को राइट करें, फिर उसको कॉपी करें, फिर उसको हम यहाँ पे पेस्ट करें एज़ अ वैल्यू। इतना तो हमको करेंगे तो वो भी हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये सारे प्रोसेस को हम यहाँ पे मैक्रो में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपने मैक्रो वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैक्रो क्या है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे मैक्रो को यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, तो क्लियर ऑल, ओके। यहाँ पे बॉर्डर को भी इंसर्ट कर दे रहे हैं फिर से। तो चलिए हम यहाँ पे अब मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं। तो मैक्रो आप यहाँ पे 2 जगह से रिकॉर्ड कर सकते हो। एक तो व्यू टैब में आओगे तो आपको यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे डेवलपर टैब में आपको यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आपकी जो एक्सेल है उसमें अगर डेवलपर टैब ऑन नहीं है तो आप उसको ऑन कर लेना। ऑन करने के लिए आपको क्या करना है कि राइट क्लिक करना है रिबन पे आके, उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज़ द रिबन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेवलपर का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका अनचेक होगा तो आप इसको चेक कर लेना। उसके बाद ओके करोगे तो आपको यहाँ पे डेवलपर टैब देखने को मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि डेवलपर टैब में से आप यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैक्रो का नेम आप दे सकते हो जैसे टाइम ट्रैकर, टाइम टाइम ट्रैकर। शॉर्टकट की आप देना चाहो तो दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते हो तो आप नहीं दे सकते हो। उसके बाद ओके हम कर देते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे सारे स्टेप को अब रिकॉर्ड करते हैं। हमें क्या करना था कि यहाँ पे टाइम पता करना है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ पे हम नाउ फंक्शन को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे हम टाइम का फॉर्मेट राइट कर देंगे। तो HH कोलन MM कोलन यहाँ पे सेकंड के लिए SS। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे टाइम मिल गया। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट एज़ वैल्यू कर देंगे। ओके, तो ये हमारा मैक्रो में रिकॉर्ड हो गया, ठीक है? अब हम यहाँ पे मैक्रो को बंद कर देते हैं, डेवलपर टैब में आएँगे और यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। तो ये मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। अब मुझे यहाँ पे टाइम को कैलकुलेट करना है या फेच करना है तो बस यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मैक्रो में आना होगा और यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे जो टाइम ट्रैकर मैक्रो है इसको रन कर देना होगा। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने मैक्रो में क्या किया था कि इस सेल को सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे राइट किया था। तो ये क्या है कि हमें यहाँ पे कुछ चेंजेज़ करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि मैक्रो में आना होगा, मैक्रोज़ में। अब यहाँ पे जो टाइम ट्रैकर जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया है, इसको यहाँ पे एडिट करना होगा, ठीक? अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो जैसे हमने क्या किया था, रेंज को सेलेक्ट किया था, तो हमें रैम यहाँ पे जो रेंज है, बार-बार हम रन कर रहे हैं जब भी मैक्रो को, तो क्या कर रहा है कि पहले वो उस रेंज यानी C4 को वो पहले सेलेक्ट कर रहा है। उसके बाद वो सारा वर्क कर रहा है। तो हमको क्या करना है, अब तो रैंडमली हम कोई भी सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। जो ये रेंज वाला यहाँ पे जो राइट है कोड, इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी रेंज है, इसको हम डिलीट कर देंगे। बाकी आपको आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप क्या करना कि इसको कट कर देना, ठीक है? अब आप क्या करो, फिर से यहाँ पे मैक्रोज़ में आओ, अब बस इसको रन कर दो। तो देखिए, अब आपको क्या होगा कि अब कोई भी सेल में आप बस यहाँ पे सेलेक्ट करो और मैक्रो में आके इसको रन कर दो। तो आपका जो करंट टाइम है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और जो बाकी पहले का टाइम उसमें आपको कुछ भी चेंज होते हुए नहीं दिखेगा। तो बट फिर ये भी एक लॉन्ग प्रोसेस हो जा रहा है कि हमें बार-बार यहाँ पे मैक्रोज़ में आना पड़ रहा है और फिर यहाँ से मुझे यहाँ पे जो मैक्रो है उसको रन करना पड़ रहा है, ठीक है? तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक बटन ले लेना होगा, ठीक है? हम क्या करेंगे, डेवलपर टैब में आएँगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इंसर्ट में आएँगे और यहाँ से एक बटन, ये जो बटन है, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे बटन, ठीक है? बटन हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, इसका हम यहाँ पे नेम कुछ भी दे सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे टाइम दे देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से असाइन मैक्रो कर देंगे। यहाँ पे जो मैक्रो हमने क्रिएट किया था, यहाँ पे टाइम को फेच करने के लिए इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे एक छोटा-सा टाइम ट्रैकर प्रोग्राम क्रिएट हो गया है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे
बस कोई भी सेल को सेलेक्ट करो और यहाँ पे जो टाइम का बटन है बस इस पे क्लिक कर दो। इससे क्या होगा, जो करंट टाइम है आपका यहाँ पे फेच होके राइट हो जाएगा। कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट करो, टाइम पे क्लिक करो, ठीक है? तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि टोटल टाइम इन ऑफिस यानी कि वर्किंग आवर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सपोज यहाँ पे जैसे एंट्री टाइम हो गया, एग्जिट टाइम हो गया, अब हम यहाँ पे टोटल टाइम इन ऑफिस कैलकुलेट करना है। तो ये सिंपल है, इसको हमें क्या करना होगा, एक यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिट टाइम में से एंट्री टाइम को माइनस कर लेंगे। तो इक्वल टू यहाँ पे एग्जिट टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर माइनस यहाँ पे एंट्री टाइम एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, तो देखिए हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये जनरल में है, ठीक है? तो इसको हमें क्या करना होगा कि इसको टाइम में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो सारा जहाँ हमको यहाँ पे करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जनरल से इसको हम यहाँ पे टाइम कर लेंगे, ओके? इसको भी हम यहाँ पे टाइम कर लेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए, क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये टाइम है, टाइम फॉर्मेट में ये राइट है और यहाँ पे माइनस कर रहा था तो ये कुछ और ये समझ ले रहा था। तो अब क्या करेगा, टाइम में से टाइम माइनस करेगा तो आपको यहाँ पे टाइम जो डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री टाइम हो गया आपका यहाँ पे ये, और एग्जिट टाइम ये हो गया, और जो टोटल डिफरेंस है जो 2 सेकंड का डिफरेंस है तो ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है। सपोज अब मुझे यहाँ पे जो आर्यन कपूर है इनका एंट्री टाइम मुझे यहाँ पे राइट करना है, तो बस सिंपल क्या करना होगा, सेल को सेलेक्ट करेंगे हम और टाइम पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो करंट टाइम है वो आपको यहाँ पे मिल गया। उसी तरह एग्जिट टाइम जब होगा, आप क्या करना, सेल को सेलेक्ट करना, उसके बाद टाइम पे क्लिक करना, ये आपको पता चल गया। अभी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो इसके लिए आपको क्या करना, यहाँ पे फॉर्मूला पहले से राइट है, बस आपको ड्रैग कर देना है सारे सेल में जहाँ तक आपको ज़रूरत है, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे कैसे हम एक्सेल में टाइम ट्रैकर प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक और काम करना है, आपको ये फाइल को सेव करना है एज अ मैक्रो एनेबल वर्कबुक में, ठीक है? तो आपको यहाँ पे सेव करना है। सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको डॉक्यूमेंट में सेव कर देता हूँ। यहाँ पे अभी एक्सेल वर्कबुक है, अगर आप इसको सेव करोगे तो आपको एक वार्निंग आएगा है कि आपने मैक्रो यूज किए हैं। अगर आप यहाँ पे ऐसे सेव कर दोगे तो आपने जो मेहनत किया है वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे सेव करना है। इससे क्या होगा कि जो भी आपने यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड किया वो अच्छे से सेव हो जाएगा, ताकि आप इसको फ्यूचर में यूज कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।